नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों, अगर हम सोशल नेटवर्किंग साइट की बात करेंगे तो व्हाट्सएप जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। इसी के साथ साथ दोस्तों इंस्टाग्राम, लेकिन अभी हाल ही दिनों में दोस्तों टेलीग्राम की जो भी एक्टिव यूजर है लगभग 950 मिलियन तक जो है ये पहुंच चुका है। लेकिन अभी रिसेंट्स में ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में इसलिए है दोस्तों कि पेरिस के एयरपोर्ट में टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं पावेल दुरोव को, ये पार्टिकुलर फ्रांस की अथॉरिटी ने इनको अरेस्ट कर लिया है। अब सवाल ये है दोस्तों कि इनके अरेस्ट होने का बिहाइंड में रीजन क्या है। इसके साथ साथ टेलीग्राम के जो फाउंडर पावेल दुरोव हैं इनके बारे में बेसिक आइडिया जानना बहुत ही जरूरी है। और एक चीज जो काफी ज्यादा चर्चित है दोस्तों वो ये है कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जूली वेविलोवा को ये बताया जा रहा है कि यही वो वुमेन मिस्ट्री है जिसके माध्यम से टेलीग्राम के सीईओ को जो है अरेस्ट जो भी किया गया है, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है बेसिकली दोस्तों इनका है। तो अब दो तीन चीज पॉइंट को समझेंगे। पहला तो ये समझेंगे दोस्तों कि आखिर क्यों फ्रांस की अथॉरिटी ने टेलीग्राम के फाउंडर्स को जो है अरेस्ट किया है। सबसे पहली बात ये कहना था कि टेलीग्राम पे बहुत ही ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज हो रहा था। खासकर अगर हम बात करेंगे दोस्तों आपका, तो यहाँ पर आपका चाइल्ड अब्यूज हो गया, देन इसके साथ साथ आपका चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो गया, इसके साथ आपका इलीगल एक्टिविटीज लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ऐसा कई सारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उस पार्टिकुलर टेलीग्राम जो आपका चैनल है उसके माध्यम से जो भी चल ही रहा था ओवरऑल। तो यहाँ पर पावेल दुरोव का ये कहना था फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस पार्टिकुलर एलिगेशन होने की वजह से इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। तो पावेल दुरोव ने अपने एक स्टेटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा कि ये एक पार्टिकुलर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है और इसको तो बेसिकली मैंने अच्छाई के लिए बनाया। अब लोग इसको अगर मान लीजिए नेगेटिव यूज कर रहे हैं तो उसमें मेरा क्या फॉल्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी हम यूरोपियन यूनियन के लॉ को फॉलो करते हैं, फ्रेंच जो है लॉ उसको हम फॉलो करते हैं, और अगर फर्दर कुछ ऐसा हुआ तो हम इंप्रूव भी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बेसिकली ये पावेल दुरोव का ये टेलीग्राम पे ये स्टेटमेंट है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए एक पार्टिकुलर मीटिंग चल रहा था जिसमें एक अमेरिकन स्टार्टअप है जिनका नाम है विवेक रामास्वामी जी। तो उन्होंने ये कहा कि आज टेलीग्राम के जो फाउंडर है उनका जब अरेस्टिंग हुआ है दोस्तों, तो कल होकर के एक्स जो आपका प्लेटफॉर्म है जिसके फाउंडर है कौन, एलन मस्क जी, इनका भी अरेस्ट हो सकता है। तो बदले में एलन मस्क ने फिर एक एक्स प्लेटफॉर्म पे ही जो है ये पार्टिकुलर एक स्टेटमेंट दिया कि कंप्लीटली टेलीग्राम के जो फाउंडर जिनको अरेस्ट किया गया है उनको फ्री किया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ हम लोग जो है फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे बिलीव रखते हैं टोटली आपका। और अगर हम आपको एक छोटा सा स्टोरी बताएंगे पावेल दुरोव के बारे में तो उनसे आपको अंदाजा हो भी सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग समझते हैं पावेल दुरोव के बारे में। बेसिकली दोस्तों अगर हम पावेल दुरोव की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले क्या था कि ये पहले जो है रशिया के जो है ना सिटीजन थे फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन आप सभी को याद होगा कि आज से कई साल पहले और करंट में भी रशिया और यूक्रेन का जो है सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है दोस्तों। तो हुआ ऐसा था कि 2007 में पावेल दुरोव ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाया था वी कॉन्टैक्ट के नाम से ओवरऑल। तो इसमें काफी ज्यादा तादाद में रशिया की भी जो है नॉर्मल यूजर्स थे और साथ साथ यूक्रेन की भी जो है नॉर्मल सिटीजन जो इसके यूजर्स थे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो रशियन अथॉरिटी का एक बार ये कहना था 2011 के आसपास कि जो भी पार्टिकुलर आपके सोशल नेटवर्क साइट में यूक्रेन के यूजर हैं उनका हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये पार्टिकुलर सुनते ही पावेल दुरोव ने रशियन अथॉरिटी को मना कर दिया। हालांकि पावेल दुरोव रशियन सिटीजन थे लेकिन फिर भी उन्होंने बोला नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। तो काफी दबाव बनाया गया उनके ऊपर, प्रेशराइज किया गया। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि जो 2007 में पावेल दुरोव ने सोशल नेटवर्किंग साइट बनाया था तो उसको उन्होंने उसका कुछ स्टेक जो है सेल कर दिया रशियन अथॉरिटी को, और फिर फाइनली वो वहां से मूव करके मतलब कि वहां से अपना देश को छोड़ के चले गए। अभी अगर हम बात करेंगे टेलीग्राम की मतलब कि टेलीग्राम को लेकर के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली कि ओरिजिनली रशिया, देन उसके बाद में वो इटली पहुंचे। इसके बाद राइट नाउ दोस्तों उनके पास डुअल सिटीजनशिप है। एक जो सिटीजनशिप है दोस्तों आपका यूनाइटेड अरब एमिराट्स का है और दूसरा जो सिटीजनशिप जो है दोस्तों आपका वो आपका फ्रांस का है फर्स्ट ऑफ ऑल। हमारे भारत में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है बिकॉज यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। और अगर हम टेलीग्राम की बात करेंगे तो टेलीग्राम का जो हेड ऑफिस है दोस्तों वो आपका कहाँ पे है, तो आपका दुबई में है राइट नाउ।
और बेसिकली दोस्तों जैसे ये खबर आया तो काफी ज्यादा चर्चा में ये था कि क्या टेलीग्राम अब बंद हो जाएगा, क्या होने वाला है, आखिर इनके साथ जो है 4 दिनों से जो है क्वेश्चन आंसर जो भी किया जा रहा है, क्या इनका अरेस्ट होगा कि नहीं, अगर हो जाएगा तो फिर टेलीग्राम कैसे चलेगा। तो ऐसा कई सारा सवाल था। देखिए दोस्तों क्या है कि टेलीग्राम में अगर हम बात करेंगे राइट नाउ तो टोटल 60 एम्प्लॉय काम करते हैं मैक्स टू मैक्स। तो 2013 में जब इसका शुरुआत हुआ तो एक तो है पावेल दुरोव और इनके जो भाई हैं, इन दोनों ने मिलकर जो है इसका शुरुआत किया था। तो पावेल जो दुरोव है वो टेलीग्राम का सारा कुछ देखते हैं और टेक्नोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन है वो इनके भाई जो है उसको चेक और उसको देखा जाता है ओवरऑल उनके तरफ से। तो अब फर्दर अगर हम बात करेंगे कि ये जो पार्टिकुलर बेसिकली जो केस चल रहा है या इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो भी चल रहा है, अब आगे देखिए इसमें क्या हो सकता है। तो मेनली क्या है दोस्तों कि फ्रांस की अथॉरिटी का यही कहना है कि जो इलीगल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेलीग्राम ग्रुप में चल रहा है उसके रिगार्डिंग टेलीग्राम की जो अथॉरिटी है वो क्या कर रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें बेसिकली चाइल्ड सेक्स अब्यूज का जो मटेरियल है और कंटेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो हालांकि जब पेरिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इनका जब अरेस्टिंग हुआ तो फ्रांस में एक अथॉरिटी है जिसका नाम है OFIMIN के नाम से, जो माइनर गर्ल और चाइल्ड सेक्स के ऊपर वर्क करती है। तो उसी पार्टिकुलर अथॉरिटी ने इनको जो है अरेस्ट किया है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब एक लिंक ये जोड़ा जा रहा है कि पावेल दुरोव के साथ जो मैंने आपको पहले पेज में दिखाया था वो थी आपकी जूली वेविलोवा के नाम से। तो इनका जो लिंक क्या जोड़ा जा रहा है कि देखिए बेसिकली क्या है, जूली वेविलोवा क्या है दोस्तों कि ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इसके साथ आपका ये एक तरह का गेम स्ट्रीमर है और क्रिप्टो कोच भी है दोस्तों। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ कि पावेल दुरोव जो CEO हैं टेलीग्राम के, वो सेंट्रल एशिया में जो है सफर कर रहे थे वो, और रिसेंट में भी इनका एक मीटिंग था अजरबैजान में, तो वहां पर ही देखा गया जूली वेविलोवा के साथ। तो बताया ये जा रहा है कि इनके अरेस्ट के होने के पीछे जूली वेविलोवा का हाथ है बहुत बड़ा और ये इनको जो है हनी ट्रैप कर चुकी है। अब कई लोग तो क्लेम कर रहे हैं, अब काफी सारा जो न्यूज है वो सोशल साइट पे वायरल भी होता है, लेकिन अब आगे फर्दर देखा जाएगा कि क्या इनके बीच में कुछ कनेक्शन है या इनके अरेस्ट होने का कनेक्शन है। तो वो फर्दर बात जो भी है, फर्दर चीजें हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी फिलहाल ऐसा है दोस्तों कि इनके साथ क्वेश्चन आंसर जो भी ये चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन जो भी प्रॉपर चल रहा है और ये कोऑपरेट भी कर रहे हैं और खुला ये बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, हम फ्रीक्वेंट घूमते रहते हैं, आपको जो भी तफ्तीश करना आप कर लीजिए। और ये एक ओपन प्लेटफॉर्म पे, इस पे जो भी हम इसको अच्छाई के लिए बनाए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इनका फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपका कहना है। अब आगे देखिए जो भी होने वाला है होगा, अब आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कुछ अपडेट होगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। इस पार्टिकुलर सिस्टम में एक लास्ट में आपको अपडेट दे देता हूं कि जिस तरह से मैंने पहले बताया आपको कि व्हाट्सएप के बारे में जो काफी पॉपुलर है, लेकिन व्हाट्सएप में क्या है दोस्तों कि अगर आप ग्रुप चैट्स करते हैं तो उसमें लगभग आपका 1024 के आसपास पार्टिसिपेंट्स ही एक बार में ग्रुप चैट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टेलीग्राम की बात करेंगे तो ये 2 लाख के लगभग जो है एक सिंगल ग्रुप चैट में पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ अगर हम एक एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं मान लीजिए, तो हम लोग भी क्या है बच्चों को बोलते हैं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, हम सारा जो लिंक है आपको उसी में अपडेट कर देंगे, सारा जो PDF उसी में आपको शेयर कर देंगे। तो काफी पॉपुलर एप्लीकेशन है, लेकिन अब इसका जो मिस यूज हो रहा है ओवरऑल, तो वो उसके रिगार्डिंग अब देखिए टेलीग्राम अगला कदम क्या लेती है, फ्रेंच जो अथॉरिटी है वो अगला कदम क्या लेती है। अब फ्रेंच अथॉरिटी का ये भी कहना है कि राइट नाउ जो इनके फाउंडर है वो रशिया से थोड़ा क्लोज चले गए हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये पार्टिकुलर रशिया से थोड़ा क्लोज चले गया है तो वेस्टर्न जो कंट्री वो उसको पसंद नहीं करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अब फर्दर जैसे ही कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आता है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करूंगा। बाकी फिलहाल दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अब्दान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।